Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the second question of exercise 10.4. The question says, if two equal chords of a circle intersect within the circle. अब दो equal chords है जो circle के अंदर ही intersect कर रही हैं. Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord. So यहाँ पे पहले हम फिगर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखो सर्कल दे रखा है, सर्कल बना लेते हैं. सो ये हमने एक सर्कल बना लिया. अब हमें कहा है दो इक्वल कॉर्ड्स. तो जब मैं इक्वल कॉर्ड्स की लेट्स सपोज एक मैंने यहां से बनाई इस तरह से और एक इक्वल कॉर्ड बना दी मैंने यहां से इस तरह से. थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको थोड़ा सा यहां से बना देते हैं लाइक दिस. ठीक है, ये कॉर्ड्स मैंने दो बना लिए. अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है. इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी एंड इसको नेम दे दिया सी डी. ठीक है, सो हमें गिवन है, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के. ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स को उन्होंने खुद बोला है. ये मान लो हमारा सेंटर हो गया ओ. ऑल्सो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ई. ले लेते हैं इसको. अब हमें प्रूफ क्या करना है, आगे जो करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं प्रूफ करना क्या है. सो वी हैव टू प्रूव करना है दैट दी सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड. जैसे कि ये कॉर्ड है ए बी, इसका सेगमेंट है ए ई और इसका दूसरी कॉर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ई डी. मतलब हमें प्रूव करना है कि ये हमारा जो ए ई है ये इक्वल होगा ई डी के. इसी तरह से इस कॉर्ड का एक सेगमेंट है ई बी, वो इक्वल होगा EC के. मतलब BE इक्वल होगा CE के. ठीक है, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, समझ में आ गई क्या पूछा है. अब इसको करेंगे कैसे. सो हम अगेन अपनी थ्योरम यूज करनी है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है. सो पहली चीज जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्ट करना है हमें. क्या करेंगे, O जो सेंटर है उससे यहाँ पे एक लाइन बना दी. ठीक है, सीधी सी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एक लाइन बना दी सेंटर से और एक लाइन बना दी यहाँ पे सेंटर से. ठीक है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट M ले लेते हैं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट N ले लेते हैं. अब जब मैं यहाँ से मैंने ज्वाइन OM या ON किया, सो सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन सेगमेंट आई. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले ज्वाइन OM एंड ON. ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तीन चीजें मिलेंगी इसको ज्वाइन करके. क्या क्या मिलेगा. पहली चीज, सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन आ रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्ट करती है. ऑल्सो ये सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे जो हमारी लाइंस है वो इक्वल होती है. तीन चीजें मैंने आपको समझाई हैं. पहली, सेंटर से कॉर्ड पे आया, सो GOM परपेंडिकुलर हुआ AB के. सिमिलरली ON परपेंडिकुलर हुआ CD के. ठीक है, दूसरी चीज, परपेंडिकुलर के बाद ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो AB पे OM आया है मतलब AM इक्वल होगा MB के. आई नो फिगर देख के पता चल रहा है कि छोटा है ये बड़ा है, बट समझ लो थ्योरम है ये. AM इक्वल होगा MB के. इसी तरह से ON मतलब CN हमारा इक्वल होगा ND के. ये दो चीजें हमने देखी. जब भी सेंटर से, बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, फिर बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा. सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन आ रही है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और वो लाइन परपेंडिकुलर होती है. दो चीजें. तीसरी चीज, क्योंकि कॉर्ड्स हमारी इक्वल है तो इक्वल कॉर्ड्स है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा. मतलब OM मेरा इक्वल होगा ON के. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे ये सारी चीजें मिल गई हैं. अब इसकी हेल्प से क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं. लास्ट चीज जो हमें करनी है, अगेन कंस्ट्रक्शन समझ लो, ज्वाइन OE. सो यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, अब जैसे ही हमने ज्वाइन किया, ऑल्सो ये 90 डिग्री है,
सो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिल गए. सो व्हाट आई कैन डू इज, अब मैं यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगी जिससे कि मेरा EM वगैरह जो भी मिलेगा यहाँ से मेरे को EM और EN इक्वल हो जाएगा. एंड देन फर्दर मैं आपको समझाती जाऊंगी, एक साथ सारा समझा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे. सो जी स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्राइंगल से. अपना प्रूफ बिगिन कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल NOE. ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिए. अब देखो इसमें क्या है, एक तो OE कॉमन है. सो OE इक्वल्स टू OE कॉमन है. बहुत स्लोली चला रही हूँ मैं क्वेश्चन, आई नो. आप इसको 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा. इट्स जस्ट बिकॉज मैं फास्ट फास्ट भागना नहीं चाहती. अभी बेसिक ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने आगे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे. तो OE और OE कॉमन हो गया. OM और ON इक्वल है. क्यों इक्वल है, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि सेंटर से जो लाइन सेगमेंट आती है इक्वल कॉर्ड्स पे इक्वल होते हैं. डिस्टेंस आप कह सकते हो सेंटर से कॉर्ड्स का इक्वल कॉर्ड्स का इक्वल होता है, तो वो यहाँ में लिख लेंगे आप. नेक्स्ट है जी एंगल M इक्वल है एंगल N के, दोनों ही 90 डिग्री के. ठीक है, सो यहाँ से तीन चीजें मिल गई. ट्राइंगल MOE हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल NOE के. कैसे हुआ कॉन्ग्रेंट जरा बताना मेरे को, कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल लगा है. एक ये साइड ली है, एक ये साइड ली है. सेंटर एंगल तो नहीं लिया, SAS तो नहीं है, तो कौन सी है ये. देखो ये लिया हमने 90 डिग्री का, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस. एक राइट एंगल लिया है, एक हाइपोटेन्यूस लिया है और एक साइड लिया है. सो बाय RHS हम कह सकते हैं हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया. अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करके मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि ये ME जो है वो इक्वल है EN के. चलते हैं यहाँ पे, ME इक्वल है EN के. अब फटाफट से पहले तो मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि मैं समझाना रेफरेंस देना इजी हो जाए. ठीक है जी, सो यहाँ से हमें मिल गया ME इक्वल है EN के. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. अब देखो हमें क्वेश्चन में ये भी पता है कि जी AB और CD इक्वल है, क्योंकि गिवन है कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है. सो जी यहाँ पे हमने लिखा AB इक्वल्स टू CD हमें गिवन है. अब हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ CD. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर AB CD के इक्वल है तो AB का हाफ भी CD के इक्वल होगा. अब हाफ ऑफ AB का हाफ क्या है, AM. करेक्ट, अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि AM और MB इक्वल है. दैट मीन्स AB का अगर मैं हाफ करूं तो मैं लिख सकती हूँ AM के इक्वल है वो. सो AM इक्वल टू हाफ ऑफ CD का अगर मैं हाफ करूं तो वो आराम से यहाँ पे ND के इक्वल होगा या DN के. ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है DN और CN हमारा इक्वल है, मतलब इस पूरे का हाफ में ND या DN लिख सकती हूँ. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. ये हो गया जी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखो ये ME इक्वल है EN के और ये AM इक्वल है ND की. ये दोनों आ गया. जरा मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करूं, सो जी एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो AM प्लस ME इक्वल होगा DN प्लस EN. अब देखो जरा ऐड करके क्या आता है, AM और ME मिलके क्या बना रहे हैं, AE. सिमिलरली DN और NE या EN मिलके बना रहे हैं DE या ED, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या यही पहली चीज नहीं है जो मुझे प्रूव करनी थी कि AE इक्वल होगा ED के. प्रूव कर दिया हमने, देख लो यहाँ पे जाके. पहली चीज यही प्रूव करनी थी कि AE ED के इक्वल होगा. फर्स्ट चीज हमारी प्रूव हो गई है. ठीक है, अब सेकंड चीज पे आते हैं. सेकंड प्रूव करना है कि ये CE EB के इक्वल है. तो ये तो और भी आसान है. देखो जरा फिर से, हमें पता है AB इक्वल है CD के. अभी हमने प्रूव किया कि AE इक्वल है ED के. सो इसको नेम दे देते हैं. सेकंड तक हो गया ना, अभी के लिए इसको थर्ड बोल दिया, इसको
फोर्थ बोल दिया। अब जरा एक बार ध्यान से फिगर में देखो, ए बी इक्वल है सी डी के, मतलब ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, एंड हमने बोल दिया कि ये ए ई भी ई डी के इक्वल है। तो जो इनके बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। कैसे? सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देखो बड़े में से छोटा माइनस होगा, ए बी में से माइनस कर दो ए ई इक्वल टू सी डी में से माइनस कर दो ई डी। अब देखो जरा क्या मिलता है, ए बी में से अगर मैं ए ई माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा ई बी या बी ई, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू सी डी, इस पूरे में से ई डी माइनस कर दो, क्या बचा? सी ई बचा। सो यहाँ मुझे मिल गया कि बी ई इक्वल होगा सी ई के। यही हमें सेकेंड चीज प्रूव करनी थी कि बी ई इक्वल है सी ई के। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इसको बहुत स्लोली चलाने की कोशिश करी है ताकि थ्योरम में क्या क्या पॉइंट है वो समझ में आ जाए, सॉल्यूशन कैसे किया है वो समझ में आ जाए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज वॉच दी वीडियो अगेन ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जहां पे भी कहीं पे भी अटक रहे होगे, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपकी वो कंफ्यूजन जहां पे भी आई होगी वो दूर हो जाएगी। So this was the second question of exercise 10.4. Let's get to the next question.